नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चोल राजवंश का अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत के संगम साहित्य में चोल राजवंश अपना विशेष स्थान रखता है। दक्षिण के राजवंशों में पल्लव, चालुक्य, चोल, पांड्य, चेर, कदम, पहलव, गंग जैसे कई राजवंश अपने अस्तित्व में थे। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य था, वैभवशाली साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में राजराज राजेंद्र प्रथम जैसे योग्य शासक थे, राजाधिराज जैसे योग्य शासक थे, जिन्होंने चोल राजवंश को सुदूर भारत के पड़ोसी द्वीपों तक साम्राज्य विस्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। चोल राजवंश के बारे में हमें सबसे पहली जानकारी ऋषि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलती है और अन्य स्रोतों में कात्यायन का वार्तिक ग्रंथ, महाभारत, संगम साहित्य आदि में चोल राजवंश की जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य दक्षिण में काफी विस्तृत साम्राज्य था। इसका विस्तार वर्तमान की दृष्टि से देखें तो कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट, त्रिचिरापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था और साक्ष्यों के आधार पर अगर हम देखें तो इनकी पहली राजधानी है वो उत्तरी मनलूर थी। उत्तरी मनलूर थी और बाद में चोलों की राजधानी है वो कौन सी हो गई थी? तंजौर या तंजावुर। कभी प्रश्न पूछ ले कि चोलों की मुख्य राजधानी कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए तंजौर या तंजावुर। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इसी तरह से चोलों का शासकीय चिन्ह है वो क्या था? बाघ था। अब हम अध्ययन करते हैं चोल राजवंश के मुख्य शासकों के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं चोल वंश का पहला शासक, जिसका नाम मिलता है उरवहरे इलन चेतचेनी। थोड़ा नाम दक्षिण की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। तो चोल वंश का पहला शासक उरवहरे इलन चेतचेनी, ये चोल वंश का प्रथम शासक था और इसने अपनी राजधानी उरेयूर को बनाई थी। यह शासक युद्ध में सुंदर रथ रखने के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात युद्ध के दौरान
जो रथारूढ़ सेना होती थी उसमें सुंदर रथों के लिए ये शासक हैं वो प्रसिद्ध थे। इनके बाद में जानकारी मिलती है नए शासक करिका। करिका चोल वंश के प्रारंभिक शासकों में काफी महत्वपूर्ण था। इसने भी साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और आसपास के छोटे बड़े राजाओं को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार के साथ साथ संगम साहित्य में जानकारी मिलती है कि करिका ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तनम नामक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कावेरी नदी के किनारे। इसके अलावा करिकाल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। उस शक्तिशाली नौसेना पर रखने वाला पहला शासक है वो करिकाल ही माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है कि युद्ध क्षेत्र में करिकाल की मृत्यु है वो हुई थी। संगम साहित्य करिकाल की शूरवीरता, करिकाल की कार्यप्रणाली से भरा पड़ा है, उसमें इनकी प्रशंसा की गई है। इनके बाद शासक बढ़ते हैं विजयालय, और विजयालय ने चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान किया। जो करिकाल के काल में कमी रह गई थी उसे विजयालय ने पूरी की। इसलिए द्वितीय संस्थापक चोल वंश का विजयालय को माना जाता है। इनके बाद में आदित्य प्रथम आते हैं, और आदित्य प्रथम के बाद चोल वंश के मुख्य शासक आते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का कार्यकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी, 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। राजराज का जो 30 वर्ष का शासनकाल है ये गौरवशाली वैभवशाली शासन माना जाता है। इन्होंने अपने पूर्वजों की भांति लोह और रक्त की नीति का पालन किया और राजराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने शासनकाल के 90 वर्ष चोल सत्ता का पुनरुद्धार करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में सैनिक अभियान चलाए थे। कहाँ कहाँ पर चलाए थे? तो देखिए, इन्होंने दक्षिण के पांड्य चेर, पश्चिम के गंग, उत्तर में कलिंग, श्रीलंका, मालदीव आदि क्षेत्रों को विजिट किया था। और इन्होंने चोल विरोधी जो मोर्चा था उसमें चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया, और उसके बाद उनकी राजधानी मथुरा पर अधिकार किया था। राजराज ने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया
की राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस तरह उसने मालदीव आदि क्षेत्र जीते, जगन्नाथ का विरोध प्राप्त किया, प्रशासनिक कार्यों में भूमि का सर्वेक्षण करवाया और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं, इन्होंने कई निर्माण कार्य भी किए थे, जिसमें नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाया, तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया और इस तरह कई मंदिरों का भी निर्माण है करवाया था। अब आगे आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी। राजराज की भांति राजेंद्र प्रथम भी योग्य था। इसमें भी एक शासक के जो गुण होते हैं, तमाम गुण विद्यमान थे। इसने भी चालुक्यों, पांड्यों, चेरों आदि को पराजित किया। इसके पास हस्ती प्रधान सेना थी। हस्ती प्रधान का मतलब होता है हाथियों वाली सेना। और चोल वंश का ये पहला शासक था जिसने उत्तरी भारत को भी जीतने का कार्य शुरू किया था। जैसे इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को वापस पराजित किया और उसके बाद इसने उत्तरी भारत को जीतने का अभियान को शुरू किया था। अभी तक के चौल शासकों में कोई भी उत्तरी भारत को विजय नहीं कर सका था। इस कारण से राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत को जीतने का बीड़ा उठाया था। तो देखिए, अब राजेंद्र प्रथम ने पूर्वोत्तर के राजाओं को जीतने का बीड़ा उठाया और उसने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पूर्वी बंगाल के शासक महिपाल एवं पूर्वी गंग शासक मधुकानव के साथ युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उसकी ऐतिहासिक जीत हुई। इस जीत के बाद चौल वंश का पहला शासक राजेंद्र प्रथम बना, जिसने गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को जीतकर गंगे कोंड चौल की उपाधि धारण की थी। और इसकी स्मृति में कावेरी नदी के तट पर गंगे कोंड चौलपुरम नगर की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम योग्य था। उसने कई मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए सिंचाई के लिए और भी कई सुविधाएं करवाई थी। तो समझ में आई बात। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चौल वंश के
गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। अब है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम का कार्यकाल 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी। अब राजाधिराज भी अपने पिता राजेंद्र की भांति योग्य था और उसने उस समय में चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित किया और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार किया। चालुक्यों की वेंगी, कल्याणी, मान्यखेत की राजधानियां थी, तो उन्होंने कल्याणी पर एक अधिकार किया और इस अधिकार के उपलक्ष्य में उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक सोमेश्वर पर विजय और उसकी राजधानी कल्याणी को जीतना और कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। उसके बाद 1052 ईस्वी में कोपम का युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नए शासक राजेंद्र द्वितीय ने पश्चिमी चालुक्य जो थे उनको कुंडल संगमम के मैदान में पराजित किया और तुंगभद्रा नदी के किनारे पश्चिमी चालुक्यों को पराजित करने की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण वो करवाया था। राजेंद्र द्वितीय को ही कुलोतुंग प्रथम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने चौल राजवंश के महत्वपूर्ण शासक, संस्थापक से लेकर करिकाल, विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय जैसे शासकों का अध्ययन किया, उनके कार्यों का अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।